और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है दिल्ली से, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट से शिबू सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया गया है। जी हां, दिल्ली हाई कोर्ट की डबल बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को बड़ा झटका इस वक्त लगता हुआ, क्योंकि उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि इसमें राहत उन्हें मिल जाएगी, लेकिन आय से अधिक संपत्ति के मामले में अब ये राहत नहीं मिली है। शिबू सोरेन को लोकपाल की कार्यवाही रद्द करने की मांग की गई थी। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई हुई। आय से अधिक संपत्ति जमा करने का यह आरोप इनके ऊपर, लेकिन जिस राहत की उम्मीद लगाई जा रही थी हाई कोर्ट की तरफ से, एक बड़ा झटका पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को लगा है, क्योंकि आय से अधिक इस संपत्ति अर्जन के मामले में जहां पर लोकपाल की कार्यवाही पर रोक की मांग की गई थी, उस मांग को सिरे से खारिज किया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की इस याचिका पर सुनवाई के बाद फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी कि आखिर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। तो हाई कोर्ट से शिबू सोरेन को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, और दिल्ली संवाददाता सुशील पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुशील, कोर्ट ने क्या कुछ टिप्पणी की है इस फैसले को सुनाते वक्त? देखिए, शुरू से ही जब दिल्ली हाईकोर्ट में पूरे मामले की सुनवाई आज चल रही थी, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने सुबह ही ये संकेत दे दिया था कि इस पूरे प्रक्रिया में जो सिंगल जज का फैसला है हाईकोर्ट के, उस फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। और हाईकोर्ट ने उसी चीज को अपने फैसले में भी कहा। दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इस पूरे मामले में कहा कि सिंगल बेंच ने तमाम तथ्यों को समझकर ही इस पूरे मामले में फैसला किया है, और अगर इस पूरे मामले में लोकायुक्त भ्रष्टाचार से संबंधित मामले की जांच कर रही है तो उस पूरे फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि शिबू सोरेन की तरफ से आज कोर्ट में ये कहा गया कि उनके तमाम तथ्यों को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने नहीं सुना, लिहाजा इस पूरे मामले में एक दूसरी सुनवाई की आवश्यकता है। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि तमाम तथ्यों की सुनवाई इस मामले में की जा चुकी है, और कई बार हाईकोर्ट ने इस मामले में तमाम पक्षकारों ने अपनी दलीलें कोर्ट में रखी है। तो ऐसे में कोर्ट को ये नहीं लगता है कि अभी जिस तरह जांच की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में हाईकोर्ट इस पूरे फैसले में कोई हस्तक्षेप। सुशील, तो क्या अब विकल्प बचता है? अब क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा? क्या हायर बेंच तक अब ये लोग पहुंचेंगे? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा ना खटखटाए, क्योंकि उनके पास उनका संवैधानिक अधिकार है। वो निश्चित रूप से अगर इस पूरे मामले में ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहते हैं तो वो खटखटा सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सीधे तौर पर शिबू सोरेन को कोई भी राहत देने से मना कर दिया है। यानी कि ये तस्वीर साफ है कि लोकायुक्त की अगर जांच इस पूरे मामले में शुरू हो गई है तो वो जांच जज की चलती रहेगी। उस जांच पर कोई रोक अभी तक नहीं है। बिल्कुल, अब उस जांच पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगी है, और ना ही कोर्ट ने इसका औचित्य ही समझा है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। रांची संवाददाता ओम प्रकाश भी हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए रांची से। ओम प्रकाश, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को अब इस हाई कोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ा झटका लगा है। जी बिल्कुल, हाईकोर्ट के पास अर्जी जो है शिबू सोरेन के माध्यम से जो है वो दी गई थी, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से इस याचिका को खारिज कर दिया गया है, जो कि एक बड़ी, अगर कहा जाए तो सेटबैक है, और इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ा झटका है। क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जो दिल्ली के कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले को पहले भी कहा गया था कि वो इस मामले की सुनवाई जारी रखेगी, तो उसके बाद फिर हाईकोर्ट में ये पूरा मामला गया था, लेकिन वहां से भी राहत नहीं मिली है। तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी जो घटनाक्रम है वो देखने को मिल रहा है, और ये कहीं न कहीं जेएमएम के लिए भी आसान नहीं होगा इस पूरी कार्रवाई से उलझना, क्योंकि वर्तमान में अगर देखा जाए तो ईडी की कार्रवाई भी जो है वो इधर जारी है। हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार शिकंजे जो है वो कसते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब दिल्ली हाईकोर्ट से भी एक बड़ी जो कहा जा सकता है झटका वो। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो बिल्कुल राहत नहीं मिली है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को हाईकोर्ट से, और ऐसे में इस बड़े झटके के बाद अब देखना होगा कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जाता है। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी है। उनकी ओर से पीएमएलए कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है।
जिसमें 23 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति देने की गुहार लगाई गई है। इस बीच इस संबंध की अवहेलना करने के आरोप में उनके खिलाफ ईडी ने सीजेएम कोर्ट में शिकायत वाद दायर कर दिया है। अब 27 फरवरी को कोर्ट में इस पर भी सुनवाई होगी। ईडी ने कोर्ट से कहा है कि लैंड स्कैम में हेमंत सोरेन को 10 सम्मन जारी किए गए थे, पर सिर्फ 2 सम्मन में ही वो कोर्ट में हाजिर हुए। पीएमएलए की धारा के तहत ईडी के सम्मन की अवहेलना के आरोप में शिकायत दर्ज कराई गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भी ऐसा ही शिकायतवाद दर्ज कराया गया है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि ईडी बड़गाई अंचल में 8.46 एकड़ जमीन जो है उसे भी जब्त कर सकती है। वहीं असंतुष्ट गुट के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला और अंबा प्रसाद समेत कई विधायकों ने नई दिल्ली में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। ये इस वक्त बड़ी खबर सामने आती हुई इस मौके पर कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के कामकाज पर भी चर्चा हुई। इससे पहले 8 असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों ने कांग्रेस ऑब्जर्वर उमंग सिंगार से भी मुलाकात की थी। साथ ही पुराने मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका देने की मांग की गई। इसके बाद इनकी मुलाकात कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल से भी कराई गई। सूत्र ये कह रहे हैं कि पार्टी की ओर से चांपाई कैबिनेट में बदलाव का आश्वासन इन विधायकों को मिला है। वहीं इस बीच बड़ी खबर राज्य से आ रही है, जहां पर लोबिन हेम्ब्रम एक नया संगठन बनाने वाले हैं। जी हां, झारखंड बचाओ मोर्चा बनाने का ऐलान जो है लोबिन हेम्ब्रम की तरफ से कर दिया गया है। विशुद्ध जेएमएम विधायक का ये ऐलान इस वक्त, जिसमें नई राजनीतिक पार्टी बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। झारखंड बचाओ मोर्चा इसका नाम दिया गया है और इसे बनाने की रणनीति जो है वो शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर प्रक्रिया की जाती हुई। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। गिरिडीह में अबुआ आवास योजना के स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन ने कहा कि बीजेपी के कहने पर ईडी ने हेमंत सोरेन को झूठे आरोप में जेल भेज दिया, पर झारखंड की जनता सच्चाई जानती है। इस मौके पर गिरिडीह, धनबाद और बोकारो के 35,441 लाभुकों को पहली किश्त के रूप में 106 करोड़ रुपए दिए गए। साथ ही अगले 3 माह में 9 लाख गरीब परिवारों को इस अबुआ आवास योजना की सौगात देने का ऐलान किया गया। इसीलिए ये लोग षड्यंत्र राज दिया। अरे धनबाद, बोकारो कौन नहीं जानता है? हम तो कहता है ऐसा एजेंसी आ जाए और यहाँ का आदिवासी मूलवादी का जमीन को लौटा दे रे भाई। आज हमारा ऊपर ही आरोप, जहाँ हेमंत बाबू का नाम पर ना खाता में ना बही में नाम है, और उसका झूठा मुकदमा से आज जेल यात्रा कर दिया। इसीलिए झारखंड के जनता आज, इसीलिए हम केंद्रीय एजेंसी पर सवाल खड़ा करते हैं। जनता भी सवाल खड़ा किया। भेदभाव नहीं करो, स्वतंत्र रूप से काम करे, हमने स्वागत करेंगे, लेकिन भेदभाव नहीं। जो आरोपी अगर भाजपा में चल गया वो एकदम वॉशिंग मशीन से साफ होकर निकल जाते हैं। बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के आरोप पर पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी की कार्रवाई के चलते झारखंड के सत्ता पक्ष में खलबली मची हुई है, पर भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। विधायक रूस गए। अब शादी ब्याह में जैसे दूल्हे के फूफा को आपने रूसते हुए देखा होगा ना, तो अक्सर वो खाना खाने से भाग जाते हैं, रूस गए साहब। ऐसे ही हाल कुछ कांग्रेस के विधायकों का है, वो भी रूस गए, लेकिन जनता की समस्या से कोई मतलब नहीं। वो रूस से है तो अपने मंत्री नहीं बनने के कारण। तो ये झारखंड नहीं होके पूरा लाफ्टर चैनल हो गया। किसी विधायक के मुंह से आपने अभी तक ये नहीं सुना होगा कि बजट का पैसा खर्च करने में सरकार को अपनी प्राथमिकता देनी चाहिए।
अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि ईडी डरा रही है। साहब, हम तो मानते हैं कि ईडी का डर अच्छा है। ये भ्रष्टाचारियों के मन में जांच एजेंसियों का डर नहीं होगा तो फिर तो वो फेल्ड गवर्नमेंट है। अब आप बात करें कि इनको सोते जागते ईडी नजर आ रहा है, तो आखिर क्यों? अगर इन्होंने कुछ गलत नहीं किया था साहब, तो ये तो डरने की आवश्यकता ही नहीं था। गढ़वा के कुरवाडी में जेएमएम ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के खिलाफ न्याय यात्रा निकाली। इस मौके पर पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही झूठे केस में फंसाने का भी आरोप लगाया। किसी तथ्यात्मक किसी तरह का कोई भी बिना किसी सबूत के एक जमीन के मामले में, ना जिसका कोई खाता है, ना कोई पत्र है, कुछ भी नहीं है, ना बही है, कुछ भी नहीं है, और सिर्फ कि लोगों ने कहा कि ये माननीय पूर्व मुख्यमंत्री की जमीन है, उन्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। और उसके पीछे कारण यही है कि हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जनता के हितोधिकारों की रक्षा का उन्होंने संकल्प लिया था। जनता को उनके अधिकार मिल रहे थे, रोटी कपड़ा मकान मिल रहा था, किसानों के खेत में पानी मिलने लगा। हजारीबाग के विनोबा भावे यूनिवर्सिटी कैंपस में हो रहे सरकारी कार्यक्रम का बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल ने कड़ा विरोध किया है। पीएम उषा योजना में भाग लेने पहुंचे विधायक ने मंच पर विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम होने से स्टूडेंट को काफी परेशानी होती है। राजनीतिक कार्यक्रम में जोर जोर से लाउड स्पीकर बजते हैं, जिससे स्टूडेंट्स की पढ़ाई बाधित होती है। वहीं सुरक्षा कारणों की वजह से रूट डाइवर्ट कर दिया जाता है। यूनिवर्सिटी पहुंचने में स्टूडेंट्स को ऐसे हालात में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पढ़ते हैं, उन लोग को भी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हर एक बार देखते होंगे आप लोग, यहाँ पे सरकारी कार्यक्रम लगातार होते रहती है। सरकारी कार्यक्रम जो भी है यहाँ विश्वविद्यालय में ना होकर कहीं दूसरे स्थान पर भी हो सकती है, जिससे छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी होती है। पढ़ाई लिखाई बहुत ही बाधित होता है, क्योंकि अचानक कोई भी कार्यक्रम फिक्स किया जाता है और फिर अचानक सरकारी कार्यक्रम बिना स्टूडेंट के पता चलते अचानक कोई भी कार्यक्रम यहाँ शुरू हो जाता है। पुरानी यूनिवर्सिटी पूरे नेशनल लेवल पे कहां हम लोग खड़े हैं और कहां इसको सुधार की जरूरत है। वैसे अगर हमारे शिक्षित संस्थानें, जो हमारे शिक्षण की संस्थानें हैं, वो अगर खराब हो रही हैं, तो यहां बैठे हुए सारे लोग, जिसमें मैं भी सम्मिलित हूं, इसका बहुत बड़ा हाथ है। रांची में 23 फरवरी को होने वाले भारत और इंग्लैंड टेस्ट मैच को रद्द कराने के लिए सिख फॉर जस्टिस संगठन ने धमकी दी है। साथ ही माओवादियों से मदद भी मांगी गई है। खालिस्तानी आतंकी गुरुपंतवंत सिंह पन्नू ने यूट्यूब में जारी वीडियो के जरिए धमकी देते हुए कहा है कि भारत और इंग्लैंड टीम मैच न खेले और इंग्लैंड कप्तान बेन स्टोक्स को वापस इंग्लैंड भेजा जाए। साथ ही उसने माओवादियों को बवंडर पैदा करने को भी कहा है। इस सिलसिले में धुर्वा थाने में आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। गुरुपतवंत सिंह पन्नू है, उन्होंने भारत और इंग्लैंड की टीम को धमकी दिया है। एमसीसीओ का भी आह्वान किया, जो प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन है, उनको दिया मैच में उपद्रव करने के लिए, बवंडर फैलाने के लिए। हम लोग उस पर मुकदमा दर्ज किए हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। ठीक है, सुरक्षा को लेकर सर किस तरह से? सुरक्षा की व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। सिख फॉर जस्टिस के गुरुपंत सिंह उर्फ पन्नू के द्वारा एक वीडियो संदेश जारी किया गया है। इस वीडियो संदेश में कई अहम बातें की गई हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाले रांची में टेस्ट मैच को रद्द करने की मांग इस संदेश में साफ तौर से की गई है। वहीं सीपीआई और माओवादिस्ट जो प्रतिबंधित संगठन है, उनसे भी कहीं ना कहीं इस मैच को लेकर कहा गया है कि अगर ये मैच होता है तो पंजाब और झारखंड में बवाल करें। अब इस पूरे मामले को लेकर रांची के धुर्वा थाने में मामला दर्ज किया गया और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। भारत और इंग्लैंड टीम के खिलाड़ियों को रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से होटल रेड्स एंड ब्लू ले जाया गया, जहां दोनों टीमों के खिलाड़ियों की आओ भगत हुई। इस मौके पर एयरपोर्ट से लेकर होटल रेड्स एंड ब्लू के बाहर खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए खेल प्रेमियों का तांता लगा रहा। रोहित शर्मा से लेकर तमाम खिलाड़ियों ने क्रिकेट प्रेमियों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।
जेएससी क्रिकेट स्टेडियम में 23 से लेकर 27 फरवरी के बीच टेस्ट मैच खेला जाने वाला है। टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम फिलहाल 2-1 से आगे है और ऐसे में रांची के क्रिकेट प्रेमियों में टेस्ट क्रिकेट को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। सरफराज वो खिलाड़ी जिसकी चर्चा पिछले मैच में हुई, जिसकी चर्चा इस वजह से हुई कि जब उन्होंने डेब्यू किया तो डेब्यू में शानदार उनका प्रदर्शन रहा, अगले मैच में भी, अगले इनिंग में भी उनका बेहतरीन प्रदर्शन रहा। तो तमाम वो खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा खेला, जो रांची में बेहतर खेलेंगे, वो यहाँ पर पहुंचे और सबकी उम्मीद है कि यहाँ जब सभी खिलाड़ी आएंगे तो जीत उनके हाथ लगे। क्योंकि रांची की जब हम बात करते हैं तो रांची में इस तरीके की तस्वीर बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन जब जेएससी मैदान में इस तरीके का आयोजन हो रहा है और सभी खिलाड़ी यहां पर पहुंचे हैं तो निश्चित रूप से एक सुखद अनुभव राजधानी रांची में होने वाली है। निश्चित रूप से एक रोमांचक मुकाबला राजधानी रांची में होने वाला है। टिकट की बिक्री आज से शुरू हो चुकी है और हम अगर बात करें जेएससी स्टेडियम के बाहर की तो वहां टिकट की बिक्री होने लग गई है। ऑनलाइन टिकट जो है उसकी उपलब्धता पहले से ही चल रही है। तो निश्चित रूप से 23 तारीख से 27 तारीख तक होने वाले इस टूर्नामेंट में जिस तरीके से प्रशंसक एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं उसी तरीके से आपको मैदान में भी देखने को मिल सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ के बलकुदरा आउटसोर्सिंग खान में अपराधियों ने दिन दहाड़े गोलीबारी की है। बाइक पर सवार 3 की संख्या में पहुंचे अपराधियों ने कंपनी की गाड़ी पर 3 राउंड फायरिंग की। इससे कार के शीशे चकनाचूर हो गए, जबकि कार पर सवार कंपनी के अफसर बाल बाल बच गए। गोलीबारी करने के बाद बाइक सवार अपराधी यहां से भाग खड़े हुए। पूरा मामला लेवी से जुड़ा हुआ बताया जाता है। घटनास्थल से 3 खोखे बरामद किए गए हैं। बासिल पुलिस गोलीबारी की अब जांच में जुट गई है। बोकारो के सेक्टर 2D में लूटपाट का सनसनीखेज वीडियो सामने आया, जिसमें दरअसल सेक्टर 2 निवासी अभय मिश्र बकरी बाजार से क्वार्टर जा रहे थे और तभी बाइक सवार 4 अपराधियों ने उन्हें रोका और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में वो बाल बाल बच गए। जब वो जोर जोर से चिल्लाने लगे तो अपराधी यहां से भाग खड़े होते हैं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बोकारो पुलिस ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। जब चाकू निकाला मुझे उतरा, बोला कि कहाँ जा रहा है, रुक रुक रुक। हाँ, हम रुके नहीं, तब तक वो एक चाकू निकाला, हमारे ऊपर ऐसे ही किया। तब तक हमारा एक हाथ में बैग था, एक हाथ में थैला था। थैला से हम ऐसे किए, चकुइया जो है वो हमारा झोला में लग के फट गया। फटने के बाद हम चिल्लाए, टिंकू टिंकू चिल्लाए वहाँ पर मोड़ पर, तो समझ गया कि वो यहाँ का लोकल है। उसके बाद वो चारों लड़का गाड़ी पर बैठ के इधर से निकल गया। वृद्ध व्यक्ति थे जो स्टेशन से आ रहे थे अपने घर वापसी के दौरान में एक बाइक सवार कुछ अज्ञात व्यक्ति थे, जिनके द्वारा उनका सामान लूटने का असफल प्रयास किया गया। तो इस चीज़ को देखते हुए मैंने निर्देशित भी किया है संबंधित थाना को, उनके द्वारा और आप लोगों के द्वारा भी सीसीटीवी फुटेज आदि उपलब्ध कराया गया। हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। चतरा पुलिस ने कोयला व्यवसायी अभिषेक श्रीवास्तव हत्याकांड के आरोपी टीएसपीसी सब जोनल कमांडर इरफान अंसारी सहित 3 नक्सलियों को हथियार के साथ धर दबोचा है। एसपी राकेश रंजन ने कहा कि टीएसपीसी नक्सली फोन पर कोयलांचल के व्यवसायियों को धमकी देते थे और लेवी भी वसूलते थे। नक्सलियों के पास से 2 देसी कट्टा, 9 गोलियां, 4 मोबाइल सहित कैश जब्त किया गया है। जिसमें हम लोगों ने टीएसपीसी के पुराने क्रिमिनल इरफान अंसारी उर्फ तूफान, इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया। इसके साथ साथ हमें टीएसपीसी के अभिषेक उर्फ शोभित शर्मा एवं बलवंत, इन तीनों को हम लोगों ने अरेस्ट करने में जो सफलता पाई है और इनके साथ हमें 2 देसी पिस्टल एवं कुल 9 राउंड जिंदा गोली ये हम लोगों ने रिकवर किया है। पलामू पुलिस ने 16 फरवरी को हुए गोलीकांड का खुलासा करते हुए आरोपी कृष्ण गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने मामूली विवाद में मीनाक्षी गोस्वामी को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। उनका इलाज निजी अस्पताल में इस वक्त जारी है। विगत 16 तारीख को गोलीकांड हुआ था, जिसमें मीनाक्षी गोस्वामी के साथ के ऊपर गोली चलाया गया था और उसमें गोलू गोस्वामी और अनुसंधान के क्रम में
गोलू गोस्वामी किशन कुमार को पकड़ा गया है और महिला भी इलाजरत है। धनबाद के रंगाडी गांव में 3 दिन से लापता 2 साल की बच्ची की पुलिस तलाश कर रही है। ये बच्ची 17 फरवरी से गायब है। पीड़ित परिजनों ने गांव के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच के साथ ही लापता बच्ची की जल्द से जल्द तलाश की मांग की है। लिखित सूचना दिया गया था नेरो से करीब 2 वर्ष की बच्ची का लापता होने का सूचना मिला था, तो उस संबंध में गांव में आकर के हम लोग छानबीन की और जानकारी लिए परिजनों से और ग्रामीण लोगों से भी लोग जानकारी लेने का प्रयास किए कि अंतिम बार कहां देखा गया था, किसी पर शक संदेह है, और अपने स्तर से अगल बगल या रिश्तेदारों को या छानबीन करने और पुलिस खुद भी अपने स्तर से इस चीज़ को बारीकी से जांच करेगी और प्रयास करेंगे कि बच्ची बरामद हो जाए। चतरा में इटकोरी महोत्सव के पहले दिन कई कलाकारों ने जलवा बिखेरा। मशहूर गायक अल्ताफ राजा ने एक से बढ़कर एक गानों पर दर्शकों की वाहवाही बटोरी, तो वहीं भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने भी सुरीली आवाज और ठुमकों से दर्शकों को खूब नचाया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।